कुनै एक सहरमा एउटा भिखारी बस्दथ्यो। ऊ त्यहाँ आउने जाने रेलगाडीमा बस्ने यात्रुहरूसँग भिख मागेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दथ्यो। एक दिन टाई-सुट लाएको एउटा अग्लो मान्छेलाई देख्दा छ। उसले सोच्यो कि यो व्यक्ति धेरै धनी छ, योसँग भिख माग्यो भने मलाई धेरै पैसा दिन्छ। र उसले त्यो व्यक्तिसँग पैसा माग्न लाग्यो। भिखारीलाई देखेर सुट लाएको मान्छेले भन्यो, "तँ जोसँग पनि माग्छस्, तैँले कसैलाई आजसम्म केही चिज दिएको छस्?" भिखारीले भन्यो, "साहब, म त भिखारी हुँ। सधैँभरि व्यक्तिहरूसँग माग्दै आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको छु।" टाई लाएको मान्छेले भन्यो, "जब तिमी कसैलाई केही दिन सक्दैनौ भने कसैसँग माग्नका लायक पनि छैनौ। म एक व्यापारी हुँ, म लेनदेनमा विश्वास राख्दछु। तर तिमीसँग मलाई दिनका लागि केही चिज छ भने मात्र म तिमीलाई केही दिन सक्दछु।" भनेर त्यो मान्छे ट्रेनमा बसेर गयो। यता भिखारी त्यो मान्छेले भनेको कुरा मनमा नै सोच्न लाग्यो। र त्यो मान्छेले भनेको कुरा भिखारीको मनमा खुल्दुली बस्न लाग्यो। "म खालि माग्छु मात्र, मसँग दिनका लागि केही छैन। त्यसैले मलाई उनीहरूले धेरै पैसा दिँदैनन्। किनकि म एक भिखारी हुँ, कसैलाई केही दिन सक्दिन।" भनेर भिखारी सोच्न लाग्यो। र भिखारीले निर्णय गर्यो, जसले मलाई भिख दिन्छ उसको बदलामा म केही न केही चिज जरुर दिन्छु। भनेर उसको मनमा खुल्दुली जाग्न लाग्यो। किनकि म आफै गरिब छु, म आफै भिखारी हुँ, म कसलाई के नै दिन सक्छु र भनेर सोच्यो। सोच्दा सोच्दा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुँदै दिनहरू बित्दै गए। 4 दिन पनि त्यही कुरा सोचेर बसिराखेको थियो भिखारी। जब चारैतिर हेर्दाखेरि उसको नजर एक फुलमा गयो। जुन फुल स्टेसनको आसपास लटरम्म फुलिरहेका थिए। र भिखारीले मनमा नै सोच्यो, आजदेखि मलाई जसले भिख दिन्छ त्योलाई म फुल उपहार दिन्छु। अब भिखारी दिनकै फुल टिप्थ्यो अनि भिखकै बदलामा फुल उपहार दिने गर्थ्यो। यसैगरी उसको दिनचर्या चकाचक चलिरहेको थियो। तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे?
अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।